आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 26वें अध्याय का, जिसमें आप वैशाख शुक्ल द्वादशी के महत्व को जानेंगे। तो इसीलिए हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और आज का यह 26वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि कल यानी कि 25वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल अध्याय में हम सब ने धर्म वर्ण की सुंदर कथा को सुना कि कैसे उसने अपने पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। और अब आज का यह 26वां अध्याय हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री सुतदेव जी महाराज ने मिथिलापति के राजा शुद्ध कीर्ति को कहा कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी कथा सुनते हैं, वो मोक्ष के भागी होते हैं। जो इस दिन श्री मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाला होता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो दान किया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वो जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 चीजों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, और जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वो संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शाम के समय में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत का दान देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है, वही इस पवित्र वैशाख के महीने में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिल जाता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर भगवान विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है, वो जीते जी ही मुक्ति पाता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। अब मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मलिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मलिनी कुमार्ग पर चलने वाली, पर पुरुषों से गुप्त संबंध रखने वाली, व्याभिचारिणी होकर स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख के लिए और आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वो अपने पति की शुभ चिंतक नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य शरणागत के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वो कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी और इसी दोष के कारण उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कान कट गए। उसके स्तन और उंगलियां गल गई। उनमें लंगड़ापन भी आ गया और इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वो नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,500 वर्षों तक, 1,50,000 वर्षों तक वो तांबे के भांड में रखकर जलाई गई।
100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा और उसके बाद सोवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वो अनेकों दुखों से घिरी हुई एक कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष उसको दुख भोगते हुए बीत गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्रों से अपने घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देहद योग से वो कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। तब ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वो नहाई गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी हो गया और पहले के कर्मों की याद आने से वो कुतिया तपस्वी के पास जाकर मनुष्य की भाषा में दीनता पूर्वक पुकारने लगी और बोली, हे मुनि, आप मेरी रक्षा कीजिए, हे मुनि, आप मेरी रक्षा कीजिए। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र को अपने पूर्व जन्म के बुरे आचरणों का पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वो दुराचांडी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपके सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो मुझे पुनः इसी यातना में पूर्ण घृणित योनि में आना पड़ेगा। हे विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबारिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो आपको पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के ऊपर दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन तीनों लोकों के रक्षक है। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीनों के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा कि हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ मीठा दूध भी सिर्फ विष की ही वृद्धि करता है, उसी तरह पापी को दिया हुआ पुण्य भी पाप ही बढ़ाने में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और मुनि कुमार के पिता के पास जाकर रोते हुए बोली कि हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारी दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेदताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, इसीलिए उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करते वे नरक में पड़ते हैं, यह विद्वानों का मत है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की ये बातें सुनकर घर में बैठे हुए मुनि के पिता तुरंत घर से बाहर निकले। उस समय पद्म बंधु जी ने अपने पुत्र से पूछा कि ये सब वृत्तांत क्या है? तब पुत्र ने सब बातें कह सुनाई। उसे सुनकर पद्म बंधु जी बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमूत वाहन नामक राजा हुए थे। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए गरुड़ जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान पर जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने वाली उस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उसका उद्धार करूंगा। और इस प्रकार कहकर पद्म बंधु जी ने संकल्प लिया और हाथ
में जल लेकर बोले कि हे कुतिया, ले, मैंने अपने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। उसके बाद पद्मबंधु जी ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रसिद्ध किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य देने वाली और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आज का यह 26वां अध्याय यही समाप्त हुआ। अब इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके 27वें अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।